हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है। तो मैं पहले आप लोगों को इसके पहले सेविंग अकाउंट के बारे में बता देता हूं। सेविंग अकाउंट में क्या है, इंटरेस्ट इसका क्या होता है 2.7% होता है, यानी कि 2700 रुपये आपको ब्याज मिलता है। ठीक है, ये 1 ईयर के लिए आपको मिलता है। ठीक है, 2700। इसमें क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट में आपको 1 साल के लिए 7% मिलता है। ठीक है, यानी कि 7000 रुपये मिलता है। ये कितने मतलब इसका टाइम पीरियड क्या होता है इसका, कि जैसे आप फिक्स डिपॉजिट में क्या कर सकते हैं, 4 महीने के लिए भी कर सकते हैं, 6 महीने के लिए कर सकते हैं, 1 ईयर के लिए भी करते हैं, 3 ईयर के लिए करते हैं, 5 ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो इसमें सेविंग अकाउंट में एक योजना और होती है जो आम नागरिकों को पता नहीं होती है, ऑटो स्वीप करके। जैसे इसका भी इंटरेस्ट लगभग फिक्स डिपॉजिट के ही समथिंग इर्द गिर्द घूमता रहता है। जैसे मान लीजिए इसमें ऑटो स्वीप खुलवा दिए आप, 1 लाख रुपए है, जब चाहें आप उसको निकाल सकते हैं, उसको फिक्स नहीं करना पड़ता है। यानी 6% आप इसका ऑटो स्वीप में डाले हैं, आपको 4 महीने बाद काम लगा, 3 महीने काम, जब चाहें तब निकलवा सकते। तो आपको इंटरेस्ट रेट इसी का मिलेगा, 6% का ही, चाहे जितना भी हुआ आपका। इसमें क्या है, आप एफडी में क्या होता है, इसका जो होता है टाइम पीरियड निश्चित होता है। क्या होता है, इसका समय अवधि क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, इसकी ब्याज दर भी क्या होती है, ये भी निश्चित होती है। अब एफडी के क्या कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। इस देखिए, निश्चित अवधि के लिए यानी कि 7% है तो 7% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बचत खाते से भी अधिक ब्याज मिलता है, यानी कि जो सेविंग अकाउंट होता है, अब जैसे बचत खाता यही है, तो आप करते क्या है, आपको मिलता है 2.7 इंटरेस्ट कितना मिला, 2700 रुपये मिल गया। तो इसकी ये कम जोखिम भी होता है क्या, एफडी। और फिर देखिए नीचे का जो पॉइंट है, पूंजी की भी सुरक्षा होती है, आपको किसी प्रकार का जोखिम नहीं होता है। ठीक है, तो हम एफडी के कुछ प्रकार के बारे में आज जान लेते हैं। एफडी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। सामान्य एफडी होती है, टैक्स सेविंग्स एफडी होती है, वरिष्ठ नागरिक एफडी होती है, फ्लेक्सी एफडी होती है। ठीक है, ये 4 प्रकार की होती है। और देखिए ब्याज दर की कुछ संरचनाएं होती हैं। इसमें देखिए अलग अलग जो बैंकों की दरें हैं वो अलग अलग भी होती हैं। ठीक है, सबकी जैसे एचडीएफसी की कुछ और, आईसीआईसी की कुछ है, आंध्रा बैंक की और है, और यूनियन बैंक की, अनदर जितनी भी इंडिया में बैंकें हैं उनकी जो इंटरेस्ट रेट है, दरें क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, और वरिष्ठ नागरिकों को अधिक ब्याज मिलता है, उनका इंटरेस्ट क्या हो, उससे कुछ 7% कुछ ज्यादा बढ़ा के दे दिया, 8.5% मिल सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके पास में जो साधारण ब्याज होता है इसी हिसाब से आपको मिलता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है। ठीक है, 1 लाख रुपए है तो आपको 5 वर्ष के लिए कितना, 5 वर्ष के लिए आपने जमा कर दिया। ठीक है, देखिए आप लोग क्या करते हैं एफडी में, तो मान लीजिए आप 1 ईयर के लिए यानी 1 ईयर के लिए आप पैसा जमा करते हैं। मान लीजिए आपकी अवधि कितना टाइम पीरियड, आपने 5 साल के लिए जमा कर दिया 1 लाख रुपए, तो आप 7% के हिसाब से उसमें क्या जुड़ेगा, आपका साधारण ब्याज भी जुड़ता है और चक्रवृद्धि ब्याज। मान लीजिए 1 लाख के लिए 7% यानी 7000, तो 7% हो गया, तो इसमें मान लीजिए 5 साल के 35, यानी कि आपका इंटरेस्ट कितना मिल गया, 35,000 रुपये मिल गया। अब उसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी जुड़ जाता है, जो आप ये पैसा इस पे भी आपको ब्याज मिलता है। हेलो दोस्तों, आप जानेंगे एफडी के फायदे के बारे में। यह सुरक्षित और निवेश है। ठीक है, इसमें तयशुदा रिटर्न भी होता है, यानी 7% है तो 7% रहेगा, या नहीं तो आपको 5%, ना तो 6%, यानी 7% और 7% आपको मिलेगा। यह एक सरल प्रक्रिया होती है और ऋण की सुविधा भी होती है। क्या होता है कि जैसे आपने एफडी करवा लिया तो उस पर आप लोन भी ले सकते हो। ठीक है, एफडी की कुछ सीमाएं होती हैं। महंगाई दर से कम लाभ मिलता है। महंगाई दर से इससे क्या अर्थ निकलता है, क्या होता है कि जैसे अब महंगाई बढ़ती है समय के अनुसार, तो आपका जितना % आपका इंटरेस्ट है उतना ही रहता है, महंगाई के हिसाब से आपका इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है। ठीक है, समय से पहले तोड़ने पर जुर्माना, यानी कि आपका जो एफडी, मान लीजिए 5 साल का आपने एफडी करवा लिया, आप 3 साल में तोड़ना चाहते हैं, तो क्या होता है कि तोड़ने से पहले आपको क्या जो बेनिफिट मिलने वाला था वो बेनिफिट नहीं मिल पाता, कम ही मिलता है, और टैक्स लागू हो सकता है। मान लीजिए आपने 25 लाख से ज़्यादा आपके बैंक अकाउंट में, तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ठीक है, एफडी बनाम अन्य निवेश होता है। ठीक है, कुछ अन्य पॉइंट भी है। एफडी क्या होता है, सुरक्षित होता है। शेयर जो जोखिम मुक्त होता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड और मध्यम जोखिम में क्या होता है, एफडी सुरक्षित भी होती है, और देखिए इसमें शेयर जोखिम मुक्त भी होता है, और म्यूचुअल फंड और मध्यम जोखिम होता है। क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड में कुछ लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, इसमें क्या होता है रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इससे सीमित इंटरेस्ट ही मिलता है। ठीक है, एफडी कैसे खोलें, बैंक शाखा या ऑनलाइन जाकर आप खोल सकते हैं।
पहचान पत्र, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी आपको पता होना चाहिए, पते का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह एक सरल प्रक्रिया है। निष्कर्ष में क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। एक सेकेंड, वो आपको कुछ बता देते हैं। एफडी उन निवेशकों के लिए होता है जो जोखिम से बचना चाहते हैं, ठीक है। यह एक स्थिर और सुरक्षित विकल्प होता है एफडी। थैंक यू सो मच।